ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 15वां अध्याय जिसमें धेनुकासुर का उद्धार होता है और कालिये नाग के विष से ग्वाल बालों को बचाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इस अध्याय में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं वृंदावन का, क्योंकि वृंदावन में अब छवि बन गई है श्याम और राम की। श्याम और राम का नित्य प्रति सुबह वहां पर उठना और नित्य ही वहां पर खेलना और उन हरे भरे वनों में जाकर गैयाओं को चराना, क्योंकि अब वह छठे वर्ष में आ चुके हैं। तो उनको इसके लिए भी आज्ञा मिल गई है कि अब वह गैयाओं को ले जाकर वन में चरा सकते हैं। तो अब वह ग्वाल बालों के संग गैयाओं को लेकर चले जाते हैं वन में। और उस सुंदर वन की शोभा का तो क्या ही वर्णन करें। वो वन, वो प्रकृति, वो पशु पक्षी, वहाँ के सभी जंतु जीव, ग्वाल बाल, बछड़े, गैया, सभी सभी श्री कृष्ण और बलराम में ही मगन है। जैसा कि ध्वनि होती है बांसुरी की जो कन्हैया बजा रहे हैं, और उसको सुनकर तो उस समय कोई ऐसा था नहीं जो मंत्र मुग्ध ना हो जाए। ऐसे धुन में खो जाता था कि अपने मन को वश में न रख पाता था और भगवान श्री कृष्ण की ओर खींचा चला आता था। जब गैया इधर उधर हो जाती थी तब श्री कृष्ण भगवान बड़े ही प्रेम भाव से उन्हें पुकारा करते थे। उनकी वाणी तो गंभीर हुआ करती थी, लेकिन जब वह प्रेम भाव से पुकारते थे तो ऐसी कोई गैया या ऐसा कोई बछड़ा हुआ नहीं करता था जो वहीं पर रहे। वह तो उनकी एक पुकार से या बांसुरी की ध्वनि से ही खींचा चला आता था। जब श्याम और राम अपना वन में चल रहे होते थे तब वहां के जो पेड़ पौधे थे वो भी धन्य हो गए थे। वह धन्य इस प्रकार हो गए थे कि उनको वृक्ष की योनि मिली, और उन वृक्षों की योनि को पाकर वहां पर कौन चल रहे हैं? वहां चल रहे हैं श्याम और राम। अब वह दोनों साथ चल रहे और वृक्ष भी उनका आदर सम्मान कर रहे। यो मान लीजिए कि सारी प्रकृति ही उनकी तरफ हो गई है। हर तरफ से उनकी सुविधा हो रही है, यहाँ तक कि जो पेड़ हैं वह अपनी शाखाओं को नीचे कर लेते हैं ताकि श्याम और राम हमारे फलों को ही चख ले। वहां सुगंधित हवा चलनी शुरू हो जाती है। बड़ा ही हरा भरा वन है, बड़े ही सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और वृक्षों के फलों को अपना खा रहे हैं ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण और बलराम। बड़े भैया बलराम, दाऊ जी और श्री कृष्ण, यह जो हैं आपस में बहुत ही अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। कभी अपना बलराम जी ग्वाल बाल की को गद्दी बनाकर उन्हीं के ऊपर सो जाया करते, लेट जाते, और श्री कृष्ण उनकी थकावट को दूर करने के लिए बड़े बड़े पत्ते तोड़कर उनका पंखा बनाकर उनको झलते कि उनकी थकावट दूर हो। कभी वह आपस में कुश्ती लड़ते तो हाथ से हाथ मिलाकर फिर हंसने लग जाते। कभी वह गंभीर वाणी कर लेते तो कभी फिर हंसने लग जाते। कभी ग्वाल बालों के साथ फल खा रहे हैं तो कभी किसी का देखा गया कि जूठा भी खा रहे हैं। उन ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए और उन्हीं के द्वारा आदर सम्मान पाते हुए वह वन में विहार कर रहे हैं, मानो उन्होंने पहले ही यह सब सोच रखा हो कि वृंदावन का यह जो सुंदर वन है इसमें तो विहार करना बनता है। इस प्रकार खेल रहे हैं कि सारा का सारा वन ही उनका हो गया। सारे पशु पक्षी, बाघ, सिंह आदि, यह जो बाघ सिंह आदि हैं, इनकी गर्जना से जो बच्चे होते हैं वह डर जाते हैं, तो वह भी डर ही जाते थे। अब तीन लोक के स्वामी, जो हालांकि इस समय अवतार में हैं, सब जानते हुए भी बच्चों के साथ, ग्वाल बालों के साथ डरने की प्रक्रिया कर रहे हैं। वो भी डर डर के दिखा रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, सबको डराने वाले डर रहे हैं। तो इस प्रकार वह अपनी लीलाओं को करते हैं और सभी ग्वाल बालों के साथ खेल खेलते हुए बड़े प्रसन्न हैं। और यह सब देखने वाली वह प्रकृति इसको भी प्रसन्न कर रहे हैं। घर पे जो मैया है, गोपियां हैं, यह सब उनका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि उनके दिन की शुरुआत तो उन्हीं से होती थी। और संध्या के लिए वह अपने घर के दरवाजों तक पर बैठ जाया करती थी कि अब संध्या हो गई है, अब श्री कृष्ण और बलराम गैयाओं को चराकर आते ही होंगे। और इस प्रकार दूर तक देखती रहती कि कहीं से तो आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। और जैसे ही उनकी एक झलक होती उनका तो मन प्रसन्न हो जाता।
जैसा कि वह इसी चीज को पाने के लिए सुबह से इंतजार कर रही थी। और फिर रात्रि भी उनकी ऐसे ही बीतती है कि वह सुबह का ही इंतजार करती हैं कि अब कन्हैया गैया को चराते हुए यहीं से जाएंगे और हम उन्हें देखेंगे। वहाँ रे गोपियों का भाग्य और वहाँ रे ग्वालों का भाग्य, इसका तो क्या ही वर्णन किया जाए, जितना बोला जाए उतना ही कम पड़ जाए। तो इसी प्रकार वह अपना वन में विहार कर रहे होते हैं कि उनके बीच एक ग्वाल बाल, जिनका नाम है श्री दामा। वह श्री दामा कहते हैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक विशाल वन है और उस भरे हुए वन में एक असुर गधे का रूप लिए बैठा है, जो कि वहां के वनों के मीठे मीठे फल किसी को खाने नहीं देता। और यद्यपि ऐसा कोई करने की चेष्टा करे, कोई अपना वहां जाए, कोई वृक्ष को हाथ भी लगाए, तो वह उसे मारकर खा जाता है। तो वह गधा बड़ा ही दुष्ट है, इतना दुष्ट है कि वहां के पशु पक्षी भी वहां जाने से डरते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम वहां हंसने लगे। वह जान गए थे कि यह श्री राम ऐसा चाहते हैं कि वह उस वन में जाएं और इस समस्या का निवारण करें, क्योंकि श्री दामा कहते हैं, बलराम जी आपकी बाहुबल का तो क्या ही कहना, आप दुष्टों का संहार करने वाले हैं श्री कृष्ण, तो आपका भी क्या ही कहना। तो इस प्रकार उनको कहते हुए उनसे यह अभिलाषा करते हैं वह कि वो उनके साथ वन में चले और इस समस्या को दूर करें। तो श्री कृष्ण और बलराम वैसा ही करते हैं। वो जो वृक्ष है वो ताड़ के वृक्ष है और वो जो वन है वो ताल वन है। तो वह ताल वन की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष होते हैं, जिन पर बड़े ही मीठे मीठे फल लगे हुए हैं और बड़े ही सुंदर हवा चल रही है वहाँ पर। वहाँ पहुँचते हैं और वो बलराम जी जैसे एक मतवाला हाथी किसी पेड़ को हिला दे, ऐसे ही वह एक ताड़ के वृक्ष को हिला देते हैं। और वहां से फल गिरने की आवाज जैसे ही गधे के कान में पहुंचती है, गधा दौड़ा दौड़ा आता है और अपने दोनों पांव से धुलत्ती मारता है पीछे होकर। फिर वह आगे जाता है हाँकते हुए और फिर पीछे आता है धुलत्ती मारने के लिए। इतने में बलराम जी एक हाथ से उसके दोनों पांव पकड़ते हैं और उसे घुमाना शुरू कर देते हैं और ऐसे घुमाते हैं कि घूमते घूमते उसके प्राण निकल जाते हैं। और प्राण निकलने के बाद घुमाते हुए ही उसे किसी एक बहुत ही बड़े ताड़ के वृक्ष पर फेंक देते हैं और एक ताड़ का वृक्ष वहां पर टूटता है, वह किसी और पे गिरता है, तो दूसरा भी टूटता है, फिर तीसरा भी टूटता है। ऐसे ही कई वृक्ष टूटकर गिर जाते हैं इतनी जोर से उस असुर, जो कि धेनुकासुर है और जो कि एक गधे के रूप में वहां आया हुआ है और सबको परेशान कर रहा था। तो इस प्रकार उसका उद्धार करते हैं बलराम जी वहां और वहां पे उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। फिर सभी ग्वाल बाल कन्हैया और बलराम जी अपनी गैयाओं को लेकर फिर से अपना घर पे लौट जाते हैं। वहां उनको मैया स्नान करवाती हैं सबकी। वहाँ उनके लिए पहले से ही जो सब कुछ तैयार होता है कि अब बालक आने वाले हैं, खाएंगे पिएंगे, तो अब उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं लेके आई जाती हैं, तेल उपटन लगाया जाता है, स्नान करवाया जाता है, मैयाओं के द्वारा लाड प्यार और दुलार किया जाता है, फिर उन्हें विश्राम करवा दिया जाता है। फिर अगली ही सुबह वह यमुना के तट पर जाते हैं और उस समय बड़ा ही गर्मी का मौसम था, आषाढ़ जेठ यह महीना चल रहा था। तो इस महीने में बहुत ही गर्मी होती है और इतनी गर्मी के कारण वहाँ के जो ग्वाल बाल कन्हैया के साथ गए हुए हैं, उनको बड़ी ही जोर से प्यास लगती है। तो वो यमुना जी से पानी पीने के लिए जाते हैं और यमुना जी में पानी पीते ही वह सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश क्या, वह तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह श्री कृष्ण देखते हैं कि यह क्या हुआ, यह सभी तो मृत है। फिर वह अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से उन सबको फिर से जीवित कर देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने उस विष से भी ग्वाल बालों को बचाया। अब यह विष क्यों था, किसकी वजह से था और अब भगवान श्री कृष्ण किस पर कृपा करने वाले हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।